तो शुरू करते हैं अंताक्षरी। तो हमने कल लास्ट टूल समझा था मैग्नेटिक लैसो को, ठीक है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। तो इसमें आते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो फिर 3 हमें मिल गए। तो हमारे टाइम में मालूम क्या आता था, सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था, लास्ट वाला, मैजिक 1 2 ओनली दिस। बट ये लेटेस्ट है, तो इसमें 2 और एडवांस में आ गए, बोलते थोड़ा और एडवांस करेंगे, ठीक है। तो मैजिक टूल से हम पहले शुरू करेंगे। तो अगर हम मैजिक वन टूल लेते हैं तो ये कहता है कि सेम कलर जहां पर भी एग्जिस्ट होगा, मतलब आएगा, उस एरिया को वो इजीली सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि ये ब्लैक एरिया है ना, तो जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे पूरा सेलेक्ट। देन यू विल डिलीट। बोल क्या बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लैक है तो इन लोग को क्यों नहीं ले रहे? जैसे बिकॉज उसके बीच में ये डिवाइडर बन गया ना व्हाइट का, हाँ, तो उसको यहाँ पास होने की जगह ही नहीं मिली। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, सेम यूज ऑफ शिफ्ट बटन एंड क्लिक हियर, दे लाइक दैट। It's very simple. Then after you can delete it. Okay? If you can change the color also, use of this. Now select like sky, right? And use of brush tool. There is a brush tool. And put up the color. sky blue. Right? Now the next option is quick selection tool. क्विक सिलेक्शन टूल कहता है आप क्विकली, मतलब इजीली आप उसे सेलेक्ट कर लो, जिस चीज को आपको सेलेक्ट करना। कैसे? क्लिक ऑन द टूल, आफ्टर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मुझे इसे ही सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ किया, उसके ऊपर ही। जितना हाथ संभाल के करोगे उतना इजी हो गया सेलेक्ट। नीचे भी करना है, नीचे भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट जो भी करना है आप कर सकते हैं। मतलब क्विक सिलेक्शन यही कहना चाहता है कि आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो इसलिए इस तरीके से उसे आपको सिर्फ ड्रॉ करते जाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसे अपने से हिसाब से सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है हमारा सबसे खतरनाक और नया टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। अभी ये लोड हो रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है सिस्टम में। ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे चक्री घूम रहा है, ऑब्जेक्ट फाइंडर। अब ये ऑब्जेक्ट को पहले फाइंड करेगा अपने हिसाब से, फिर हम जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं ये तुरंत कहेगा आप पर्टिकुलर एक एक चीज को उठा सकते हैं। और आज के टाइम में जो एआई कर रहा है वो इसके ही बदौलत कर रहा है, ऑब्जेक्ट फाइंडर की वजह से। अब जैसे बोलते हैं ना कि हमने अपनी एआई को फोटो दी और आपने कमांड लिखा कि ये वाला चीज ऐसा हो जाना चाहिए, तो वो क्या करता है, किसी दूसरी जगह से दूसरी इमेज में से वो चीजें उठाता है, खटखट खटखट पीछे लाता है, मैच करता है कलर और फिक्स, और फिर उसको एक रफ कर देता है। और जैसे ही वो रफ करता है ना तो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाती है फोटो। समझे? अभी भी फाइंड कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है नेट और कंप्यूटर के ऊपर कि कितना तेज है। ठीक है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं,
अगर ये नहीं फाइंड कर सकता है, देखो अब हो गया। अब देखो समझ में आएगा ना, हम जिसके ऊपर अब ये क्लिक करेंगे वो उसी चीज को ये उठा लेगा। जैसे ये मेरे को फ्लोर चाहिए, उठा लेगा। ये आदमी चाहिए, ये वाला चाहिए, या ये लैंप वाला चाहिए, ये उसी चीज को उठा लेगा। मतलब क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये पॉट, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट फाइंडर क्या कर रहा है, हर चीज को काट दे रहा है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है, और हम फटाफट फटाफट जो चीज इसमें से गायब करना चाहें कर सकते। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, बस हो गया सेलेक्ट, हो गया। एकदम इजी से भी इजी काम हो रहा है, समझे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है खतरनाक तरीके से, ठीक। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव में है आपका क्रॉप टूल। तो इससे तो अब बहुत अच्छी तरीका से भली बात है। मोबाइल में तो आजकल लोग अरे इसको हटाने गए, इसको क्रॉप करके फड़ा बिना मार देंगे, तो ये भी यहाँ पे क्रॉप करता है, ठीक है। सेम ऑप्शन है, क्रॉप, साइज छोटा करना या ओके इतना करना है, नीचे से हमें इतना चाहिए, इतना करना है, देन इंटर, क्रॉप। कोई यानी कोई एक्स्ट्रा क्वेरी नहीं, ठीक। बट अब इसमें हमें नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्रीसेक्टिव क्रॉप टूल। बस कर, थक जाऊंगा मैं, ठीक है। प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है कि ये तिरछी चीजों को सीधा कर देता है, ठीक है। जैसे हो गया। अगर मैं अब देखो ना, ये एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है, अब क्या हो रहा है कि मैं क्रॉप करूंगा तो नीचे कट जा रहा है, ऊपर पर तो नीचे कट जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा गड़बड़ ना हो तो हम यूज कर सकते हैं प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल का। अब यहाँ इसको पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट लिया और ये इसका दूसरा पॉइंट, ये इसका तीसरा पॉइंट और ये इसका चौथा, सेलेक्ट हो गया, देन इंटर किया। गड़बड़ सेलेक्ट हो गया, फिर से करते हैं, कुछ याद रहे तो नहीं, अगेन। अगर सही से नहीं होता है तो हमें सही से करना पड़ता है, हो गया, फिर इंटर। पिक्सल, ओ ये देख रहे हो ना, यहाँ 1 पिक्सल एग्जिस्ट हो रहा है, इसे क्लियर कर देंगे, ओके। और फिर से इसे ट्राई करेंगे। पिक्सल्स अगर सही से एग्जिस्ट नहीं होंगे तो वो बार बार 1 पिक्सल में ही से कर रहा था, हो गया। तो पूरा स्ट्रेट हो गया। कई लोग इसमें क्वालिटी बढ़ा देते, थोड़ा अच्छा कर देते, तो ज्यादातर जेरोक्स करने वालों को इसका काम करना आसान रहता है, वो लोग बहुत आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर कभी गले में खराबी आ गई, अचानक से जाके पानी पी, अब यहाँ से इसके पॉइंट टू पॉइंट पे और इंटर, हो गया। और फिर चाहे मैं इसे जेरोक्स कर सकता हूँ। लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं इसको थोड़ा अच्छा कर दो, ये मजा नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा काम करो तो मुझे ठीक करके दो, वगैरह वगैरह, है ना। तो मैंने क्या किया कि सपोज मैंने इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी। क्या करना है, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कलर एडजस्टमेंट में आएंगे तो हमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट से उसके एरिया को डार्क कर देंगे, देख रहे हो ना, लाइटनेस दे दी मैंने। तो इस तरीके से ये थोड़ा हाईलाइट हो गया।
लेकिन ये पेपर राउंड मुड़ा हुआ था तो ये मजा नहीं आ रहा था। तो कई लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब अब ऐसा करके आप किसी को जेरोक्स के लिए दोगे तो वो एकदम परफेक्ट आएगा, समझे ना। तो ये करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है। स्लाइस टूल और इसकी वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम इसको एक्स्ट्रा में पढ़ें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये है बोट टूल, ये भी लेटेस्ट में ही आया है। ये एक प्रकार से फ्रेम बनाता है, जैसे मुझे चाहता हूँ कि इसका एक फ्रेम बन जाए। ऐसे मैंने खींचा और ये फ्रेम जैसा हो गया कि ये फोटो हो गई फ्रेम में। अब मैं इसे इस फ्रेम में जिस चीज को एडजस्ट करना चाहूंगा ऐसे एडजस्ट, बस और कुछ नहीं, बाकी एरिया का हिस्सा गायब हो जाएगा। अब पता नहीं क्यों बनाया है इसका, बट है तो इसलिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टूल देखूं तो इसमें आपको देखने मिलता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर का काम है कलर चुराना। जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे यही कलर यहाँ चाहिए, तो कैसे करोगे। तो आई ड्रॉपर लो और उस जगह पे जाके क्लिक कर दो, वही कलर यहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ब्रश लो और उसे भर दो, समझे। ब्रश को छोटा करना है, कुछ ज्यादा बड़ा। हाँ कर सकते हो ना, कंट्रोल माइनस से, सॉरी आओ ये वाला, शॉर्टकट की दिमाग से निकल गई मेरे। हाँ ये रहा। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल दबा के ये ग्रेटर देन लेस देन आता है ना, यहाँ पे था डायरेक्ट आएगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट है ना, इनको डायरेक्ट दबाओगे ना तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बड़ा छोटा ऐसे इजिली कर सकते हैं। ठीक, तो आई ड्रॉपर पता चला। अब इसमें लिखा है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर। तो 3D वाला कोई इमेज होगा ना, उसके कलर चुराने हो इसका यूज कर सकते। ये भी मतलब कलर भी उठाने का काम करेगा, बट 3D में। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है, कलर सैंपल। आपको किसी किसी का कलर सैंपल उठाना है कि पता करना है कहाँ कौन सा कलर है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, वो यहाँ पे नोट कर लेगा। देखो RGB में उसने उसका कलर कोड नोट किया। ओके, रेड 0 है, ग्रीन 4% है, ब्लू 13% है, उन दोनों को मिला के ये वाला कलर बनेगा। तो उसने लिया है। अगर जैसे मैं येलो पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं, तो ये उसका एक सिस्टम। ठीक है, अब देखो मैं यही कोड डाल के ये वाला कलर बनाऊँ, तो मैं इसे ओपन करूंगा ऐसे, यहाँ से आ गया। RGB यहाँ लिखा है ना नीचे वाले में। अब यहाँ पे देखो 226 रेड में लिखा है, तो 226 लिखा। ग्रीन में 167 लिखा है, तो ग्रीन में 167 ले लेंगे। ठीक है, और ब्लू में 73 लिखा है, 73 है। तो उसमें जो कलर हमने यहाँ से उठाया है, यहाँ से वही कलर देखो यहाँ पे। तो आज ही तो तुम लोगों को पता चला उस कलर का कोड भी बनाया जा सकता है ना, ये नंबर से वो कलर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे करके जहां जहां आप क्लिक करते जाओगे, ऐसे हर जगह का आप कलर उठा सकते हो। ठीक, फिर क्या है, रोलर टूल। रूलर टूल, ये मेजरमेंट के लिए देख रहे हो ना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट
ऐसे करके आप बहुत सारे मेजरमेंट देखना चाहोगे तो यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट दोनों है आ रही, और एंगल और भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से उसका मेजरमेंट निकालते हैं। इसी से दूरी पता करते हैं। अब इसमें दिया है तो है, अब हम क्या बताएं। नहीं 10वीं में था ना साइन थीटा से दूरी पता करते ये नोट है, हैं। नोट का काम है कि आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे या जैसे कुछ फोटो पे एडिट कर रहे थे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी एक नोट बना सकते हो। जब भी आप इस फोटो पे काम करोगे तो आप इस पे क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। हाँ बस और कोई काम नहीं इसका। ये है काउंट टूल, ये गिनती करवाता है कि आपने कितने स्टेप कर लिए। जैसे कि एक स्टेप 1 आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 यहाँ कर लिया, स्टेप 3 यहाँ कर लिया, स्टेप 4 यहाँ कर लिया, तो आप एक स्टेप्स बना सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, आज रिवीजन भी थोड़ा कर